0-0-105 हसन नवाज 2 दिन पहले जिस तरह की तनकीद का सामना कर रहे थे, आज उन्होंने रिकॉर्ड्स पाश पाश कर दिए हैं और सारे जो रिकॉर्ड थे उन्हें तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान के खाते में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं जो पाकिस्तान इससे पहले हिस्ट्री में नहीं बना सका था। 2 दिन पहले हसन नवाज ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया था वो बदतरीन रिकॉर्ड था, यानी कि वो छठे ऐसे प्लेयर थे जो अपने करियर के स्टार्ट में 2 मैचेस की 2 इनिंग में डक पे आउट हुए थे। इतना बदतरीन रिकॉर्ड, और आज जिस तरह से उन्होंने शानदार रिकॉर्ड बनाया है, जिस तरह से कमबैक किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी है जो कि बनाई है हसन नवाज ने। सिर्फ 44 बॉल पे सेंचुरी की है, जिसमें 7 छक्के 10 चौके शामिल थे, 233 का स्ट्राइक रेट था। और यहां पे इनकी ये फास्टेस्ट सेंचुरी आई है 44 बॉल पे। इससे पहले फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था बाबर आजम के नाम, जिन्होंने 2021 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 49 बॉल पे सेंचुरी की थी। और उससे पहले अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के अगेंस्ट फास्टेस्ट सेंचुरी की थी 58 बॉल पे। और चौथे नंबर पे भी बाबर आजम साहब हैं, जो कि पहले तीसरे नंबर पे थे। उनकी तीसरी जो फास्टेस्ट सेंचुरी थी वो भी 58 बॉल पे थी। तो अब हसन नवाज ने इन सबको पीछे छोड़ा है और पहले नंबर पे आ गए हैं। और आज की उनकी इनिंग की बदौलत पाकिस्तान ने फास्टेस्ट पावर प्ले के जो रन हैं वो बनाए हैं 6 ओवर में 75 रन और 8.1 ओवर में 100 रन। अब ये तो हो गए हैं आज के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स। अब बात करें आज की बैटिंग के बारे में हसन नवाज की, तो शुरू में बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आई और एक जो गलती हमें नजर आ रही है वो बार बार के मैच में वो स्टंप्स को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे थे और ये कोशिश उनकी बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये विकेट आसान थी, ग्राउंड छोटा था, ये सारे फैक्टर आप डाल लें, लेकिन उसके बावजूद स्पिनर्स को हसन नवाज ने बहुत अच्छा खेला है और स्पिनर्स के अगेंस्ट जो हिट लगाई है बड़ी खूबसूरत और प्रॉपर हिट लगाई है। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट पुल शॉट अच्छा खेला, अपर कट अच्छा खेला। और इसके अलावा जो गलती हो रही थी वो एक ही नजर आई हमें, स्टंप्स को एक्सपोज करने की। जिमी नीशम के अगेंस्ट स्टंप्स एक्सपोज किए, 2-3 बार बचे, लेकिन जब विकेट पे टिके मारी शॉट तो बड़े सुकून से छक्का लगाया। एक जो चीज हमें समझ आई है कि हसन नवाज के पास शॉट्स बहुत ज्यादा हैं और वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं, जहां मर्जी चाहे खेल सकते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेल सकते हैं, रन तेजी के साथ बना सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो है वो उन पे या तो प्रेशर था या उनकी जो टेक्निक है उसमें थोड़ी सी कमी है। अब हसन नवाज, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि आज उनकी सेंचुरी आ गई है तो मैच में जो गलतियां थी वो दब जाएं, क्योंकि ये काम अगर होगा तो हसन नवाज साहब जल्द ही हमें फिर शदीद तनकीद की जद में आते हुए नजर आएंगे। तो हसन नवाज को अपने आप पे खुद ही काम करना पड़ेगा। जो गलतियां आज हुई हैं वो नेक्स्ट मैच में ना हो, क्योंकि पिछले 2 मैच में वो लगातार फेल हुए थे। अब उन्हें देखना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ था और आज जो गलतियां हुई हैं अगले मैच में ताकि वो ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एज भी लगे। और हालांकि T20 क्रिकेट है, जब आप इतना तेज खेलते हैं, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ आप खेलते हैं, सामने 200 का टारगेट है, तो एज लगते हैं, होता है ऐसा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, कैच भी ड्रॉप हुआ, यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो गलतियां आज के मैच में हुई हैं वो ना हो। एक तो स्टंप्स को बहुत ज्यादा एक्सपोज करना, जाहिर सी बात है, सामने अगर आप कह लें कि न्यूजीलैंड के पास मैट हेनरी होता या कोई बॉलर प्रॉपर विकेट में यॉर्कर मारता तो हसन नवाज के लिए मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप ओवरऑल देखें, बेशक न्यूजीलैंड के पास भी यही ग्राउंड था, यही पिच थी, उनके बैटर्स भी पाकिस्तान से बेहतर थे और पाकिस्तान के पास, जाहिर सी बात है, पिछले 4-5 साल में आप देख लें, पाकिस्तान इस ग्राउंड में 2024 में भी खेला था और 226 का टारगेट था। पाकिस्तान 49 रन से हार गया था, नहीं चेस कर सका था। बड़े बड़े नाम वहां थे, बाबर था, रिजवान था और शादाब खान था, सारे एक मतलब ठीक ठाक प्लेयर्स थे आपके एक्सपीरियंस वाले, तो नहीं चेस कर सके थे। लेकिन हसन नवाज जब चला तो मैच वन साइडेड हो गया। तो यही वो चीज है जो पाकिस्तान को चाहिए, जो इंटेंट है वो मौजूद है यहां पे आज के मैच में। हारिस बगैर किसी डर के खेला, मिड ऑफ के ऊपर से उसने छक्का लगा दिया। जो चीज पाकिस्तान मिस कर रहा था वो यही है कि पिछले 3 साल में आप देख लें कि पाकिस्तान ने इतना हाईएस्ट चेस किया ही नहीं है। हमें जो सबसे बड़ा फर्क नजर आया है रिजवान में, बाबर में, हसन नवाज में और हारिस में,
वो फ़र्क ये है कि रिजवान और बाबर कोशिश नहीं करते कि फील्ड के ऊपर से खेलें। हालांकि आज के टाइम में आप देख लें, दुनिया भर के प्लेयर आप देख लें, रोहित शर्मा की कोशिश होती है कि बस फील्ड को पार कर दूं, छक्का जाए ना जाए फील्ड को पार कर दूं। और रिजवान बाबर कोशिश करते हैं कि ग्राउंड शॉट्स ज़्यादा खेलें। और जाहिर सी बात है, आजकल फील्डिंग आप देख लें, न्यूजीलैंड के फील्डर अगर हों सामने तो ग्राउंड में चौका निकालना आसान नहीं होता। और बाबर रिजवान ने अपनी इंप्रूव भी नहीं की बैटिंग कि वो फील्ड के ऊपर से खेल सकें, और उसी चीज़ में पाकिस्तान लैग कर रहा था। और आज जिस तरह से हसन नवाज और हारिस ने शानदार तरीके से फील्डिंग को क्लियर किया, बाउंड्रीज लगाई, छक्के चौके सब कुछ आया, पहले ओवर में 2 छक्के। हालांकि पाकिस्तान की पूरी इनिंग में जाके कोई एक छक्का आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को ऐसा लगता है कि शिफ्ट कर लिया है और एक नई इंटेंट के साथ, एक नई सोच के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है। आज यहाँ पे तारीफ करेंगे सलमान अली आगा की, जिस तरह से उन्होंने चांस दिया हसन नवाज को फिर से, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें अगले मैचेस में भी पाकिस्तान बैक करेगा। और थोड़ा सा जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन नजर आ रहा था वो उसे पुश करेंगे, बूस्ट करेंगे, ताकि जो उनकी कमियां हैं, जाहिर सी बात है सब में कमियां होती हैं जब एक प्लेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आता है। डोमेस्टिक में उनका 74 रन टोटल हाईएस्ट थे। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक बहुत कम खेले हैं, जो रिकॉर्ड्स में डोमेस्टिक के मैचेस हैं वो कम हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं हार्ड बॉल के जो कि रिकॉर्ड्स में नहीं आते, टीवी पे नशर नहीं होते, लेकिन वो हसन नवाज बहुत ज़्यादा खेले हैं। यानी कि अनऑफिशियल जो मैचेस होते हैं पीसीबी के रिकॉर्ड्स में नहीं आते, रमज़ान कप हो गया, दूसरे तीसरे नाज़िमाबाद में या जहां भी मतलब इस्लामाबाद में कई मैचेस हो रहे हों, वो मैचेस हसन नवाज ठीक ठाक खेले हैं और वहां पर उन्होंने अपनी सलाहियत को शो किया है सबको, और उसी वजह से उन्हीं परफॉर्मेंसेज पे वो आज टीम में मौजूद हैं। लेकिन फिर वीडियो के एंड में कहूंगा, बहुत शानदार इनिंग थी। पाकिस्तान तरस गए थे हम ऐसे कोई बैटिंग करे और पाकिस्तान इतनी आसानी से इतना बड़ा टारगेट चेस करे। 200 से ऊपर का टारगेट हमने पिछले 3 साल में चेस नहीं किया, और आज 24 बॉल रहती थी और हमने टारगेट चेस कर लिया है।